हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपांकर। हेलो फ्रेंड्स, मैं दिलजान भट्ट। चौधरी एंड सन्स एपिसोड 9 इसके चैनल पे आ रहा ना, इसलिए चिल्लाता है। बाकी जगह तो चलो स्टार्ट करते हैं जर्द पत्तों का। दादा जान मुझे जो मर्जी कसम उठवा ले, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। आया मेज भी उठवा ले। बात का तो दुख है, तो अब मुझे गोली करवाएगा। चौधरी दिलदार उसे हारपुरी को गोली करवाएगा। बड़े अफसोस की बात है वैसे दादा बादशाह, बिल्लू चौधरी दिलदार चौधरी के लिए पूरे जमाने पे गोलियां बरसा सकता है, लेकिन आपको गोली नहीं करा सकता। जमाने की बातों पे आके अपने बिल्लू चौधरी पे शक। और चल झूठा। दादा मेरी बात तो सुन। दादा यार दादा मुझे सफाई का मौका तो दे यहाँ पे एक दफा। तो क्या झाड़ू है तुझे सफाई का? सारे मेहमानों के सामने शर्मिंदा करा के रख दिया। चल दादा मैं आपको शर्मिंदा करने का सोच भी, ये जमाने की बातों में आ रहे हैं आप। अफसोस हो रहा है मुझे बड़ा। ये परी के तो पर काट के आता हूं मैं अभी। ये तो गंजा शैतान लग रहा है वाकई लुकिंग वेरी अगली। ये सब कुछ ना तुम्हारे उस कजन की कारस्तानी है। पता है दिलशाद कहती है ए परी कि वो मेरा वजह इल्जाम लगा रही हो तुम बिल्लू चौधरी पे। आज छोड़ो। छोड़ दूंगा, सारी जिंदगी के लिए नहीं पकड़ा। ब्रो प्लीज गिव अ हैंड। ओए बंद कर अपनी ये टूटी फूटी पंक्चर में रेजी, वरना तेरी जुबान खींच के ना तेरी गर्दन के गिर्द लपेट दूंगा। ब्रो प्लीज डोंट हश ऑन मी। मेरी टीचर कहती है कि घर के अंदर वो स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस किया करो। क्यों तेरी मिस तुझे स्कूल में नहीं पढ़ाती? उठ चल बाहर निकल, चल बाहर यहाँ से। तो पता चल गया मुझे, तुम रात वाली लड़ाई का बदला ले रही हो ना बिल्लू चौधरी से। नहीं पूरे घर वालों के सामने उनकी नजरों से गिरा दिया तुमने मुझे। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये सुना था आज तक परी ने, समझ में भी आ गया है। मेरी एक बात याद रखना परिचरी, बिल्लू चौधरी का एक फंडा है, जो छेड़े उसे मत छोड़ो। तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा, देख लूंगा मैं तुम्हें। हाँ देख लेना, बल्कि परी ना अपनी 40-50 तस्वीरें भी भिजवा देगी, हिफ्ज कर लेना। खड़ा है बिल्लू चौधरी। अरे चंदा चलो हम ना तारा को ढूंढते हैं, परेशान मत हो, पर ये है ना घर आए मेहमानों से बदतमीजी वो कर रहा है, बगाने तोते वो उड़ा रहा है, और ये तरबियत की है तुमने अपने बेटे की। हाय तो मेरे सरताज आप तरबियत कर लेते, आप कौन सा हांगकांग गए हुए थे? आपने मुझे कि यहीं रहता हूं मैं, मुझे ही कर लेनी चाहिए थी जी तरबियत। तो सारी जिंदगी गारत कर दी अपने ताशी भाई के रिश्ते की तलाश में। वो हाथ ही टूट जाए जिन्होंने मेरे तारा को उड़ा दिया। आप कौन है? परी वो तो लग रही है, लेकिन है कौन से? कोकाफ से रिश्ता हो गया है? मेरा मतलब है जी मंगनी शन्नी हो गई है? आप क्यों पूछ रहे हैं? रिश्ता करवा दूंगा। परी को कोई जरूरत नहीं है आपके रिश्तों की, आप अपने रिश्तों को ना अपने पटारे में बंद करके रखें। वैसे भी परी की मंगनी हो जाती। यही तो मसला है, अच्छी और प्यारी लड़की लोग बाज की तरह झपट के ले जाते हैं। वैसे अल्लाह बचाए ऐसे जालिम और जाबिर बाजों से, जो मासूम परिंदों की परवाज भरने से पहले ही ना उन्हें खत्म कर देते हैं। बहरी सुनाई नहीं देता? एक बात 1000 बार बता चुका हूं मैं तुम्हें कि मैंने नहीं उड़ाया तुम्हारे तारा को। एक बार परी को सबूत मिल जाने दो, दिन में ना तारे दिखा दूंगी, बगैर पर के ना चांद पर पहुंचा दूंगी। आपकी मंगनी कहाँ हुई है? हाँ जी हुई है एक बेचारा, हाय किस्मत का मारा। जब तक जानता नहीं था मंगनी के लिए हाँ कर दी, जब जान लिया तो अमेरिका में छुप के बैठ गया, वापस ही नहीं आ रहा, अकेली रह गई। अगर कोई भी मसला है ना मुझे बताएं, एक दो अच्छे वाले रिश्ते हैं मेरे पास। आप ना परी को छोड़ें, कोई अंधी लंगड़ी लूली यतीम मस्कीन लड़की ढूंढ के ना इसको ठिकाने पे लगा दें। आई दादी, जाबिर और जालिम लोगों को ना आईना दिखा रही थी। जरा उसी आईने में अपना चेहरा भी देख लीजिएगा मोहतरमा। दुनिया की अव्वल नंबर झूठी बिल्लू चौधरी पे बिला वजह के इल्जाम लगा रही है। निके हाँ
चौधरी साहब वाकई में इनकी मंगनी हो गई। सदके ना जाऊं आपके परवेज भाई है। हमारा मामू बेचारा जिसके चेहरे पे झुर्रियां दस्तक दे रही हैं आने के लिए, उनका तो कभी नहीं सोचा चौथे महीने की आपको टेंशन हो गई है। रिश्ता करवाना है, आए आपको जरा 2 कवारों में सेट कराता हूँ, उनके लिए कोई अरेंजमेंट करिए। आज आज आए आप, लेकिन आज क्या फायदा बेटों की तलाश का, भाई तो अभी भी कलम कला ही फिर रहा है ना जमीन पे। लो जी, इसकी भटकती हुई आत्मा जो है दुखी, वो अंगड़ाई लेके जाग उठी। ओ भाई चेक जमा करा दिए बैंक में? हाँ करा दिए, और वो गाड़ियों के पेट्रोल के बिलों का कुछ रफड़ चल रहा है मुंशी के पास, वो कह रहा आप ही आके निपटाएं। सुन लो है? वैसे कारोबार संभालने को 3 लोग हैं, जब कोई फाड़ा पड़ जाएगा मुझे आगे लगा देंगे। निपटाने का जरा खेस तजुर्बा है आपके पास? वैसे एक बात तो बताएं मुझे। नमो जी 1 मिनट, ये जिस वक्त भी तो ये पोज मार के खड़ी होती है ना, बस समझ लो 101% इम्कान है कि कोई बहुत ही सड़ी बुसी और तरक्की बात निकलेगी। और ये जो सड़ी बुस्सी और तरक्की भी इजाजत मिली है ना मुझे, माफ करो, मुझे नहीं करनी कोई बात। निम्मो भाभी ये देखिए, इस दफा क्या हीरा तलाश के लाया बिचौला, और उन लोगों को ताशी की फोटो पसंद आ गई। यकीनन कोई दिमागी खलल होगा बच्ची में, इसीलिए ताशी से शादी कर रहे हैं। शाकर साहब, माइंड योर लैंग्वेज। अब तो पुठी बात ना करना। आपको ऐसी चाबी देनी है ना, सारी रात लग जाएगी, उनके मुंह के ताले नहीं बंद होंगे। ताऊ जी से मुझे याद आया, शाकर मामा जी आपको बुलाए थे, पाएंगे चाचा मुख्तार का फोन आया है। मैं कर इतना खो के क्यों देख रहे हैं? चलाए कैसे काम, उम्र देख अपने काम देख। मेरी बात सुन, तूने एक बात नोटिस की है? भाई। जब से पुराने आए हैं, ये तेरे जेठ जीजू ज्यादा नहीं भुड़क रहे, ज्यादा चारा जुए हुए लग रहे हैं मुझे। कह रही हैं आप, जरा ध्यान रखें, जब से दादी पोते हैं ना, उनके इर्द गिर्द घूम रहे पायना। शबू शाकिर पायन का ना पोस्टमार्टम बाद में कर लेना, विश्वनाथ साहब मुझे वेट कर रहे हैं। हाय बचोला साहब, इंतजार कर रहे हैं। मैं तेरी यही कालियां जड़ियां ने ना, इसलिए तेरा रिश्ता नहीं होता। ये काले है, रखो फोटो, मुझे शादी करनी नहीं है। सुबह शाम जलील होने से बेहतर है पता कुआं में रह जाए। ताशी ये तो बहुत ही टच्ची नहीं हो गया? दिल पे ही ले गया शादी ना होने वाली बात को। अब वो भी तो ठीक है ना, उसके साथ के लोगों के तो बच्चे जवान हो गए। अब बिल्लू के रिश्ते की उम्र होगी, बेचारा इस तरह ही कल्ला टुरी फिरेगा। अरे हाँ, ओहो नीचे विचोला इंतजार करे। हाँ, चल चल, चल चल, चल चल, चल। जी भाई खैरियत है जी, आपने बुलाया? भया हो पुत्र, ओ मुख्तारे से बात हुई है तेरी? जी वही हुई जो बताई थी आपको। वो कुछ कहा उन्होंने आपसे? कहा ही तो नहीं कुछ उसने, गोल मटोल कहानियां ही सुनाता रहा है जो मेरी समझ में तो नहीं आई। कह रहा था कि उम्रे से फारग होके तो तफसील से बात करेंगे, पर ये के तुम्हें सब समझा दिया उसने? जी सब बता दिया जी। यार मुझे ये समझ नहीं आ रहा, ये बच्ची के ससुराल वाले डेट फाइनल क्यों नहीं कर रहे? भाई अमेरिका से आना है उन्होंने, चांद से तो नहीं ना आना। वैसे तो अब चांद से भी गड्डी चल पड़ी हुई है। हाँ जी, अब वो कर लेंगे भाई, आपको किस बात की जल्दी है? ओ यार ये जो तोते वाला तमाशा हुआ है आज, मैं कहता हूँ कोई मजीद शर्मिंदगी ना उठानी पड़ जाए प्राहुणियों के सामने। शर्मिंदगी तो उठानी पड़ेगी जी। ये बिल्लू और बंटी जो है ना, अरे ऐसी कोई ढीठ नस्ल की हड्डियां बन गए, मतलब हमें तो निकलना भी मुश्किल है, उबरना भी मुश्किल। हाँ ये बिल्लू तो वाकई बहुत ही पोला है, तोते के अगवा का तो पर्चा भी नहीं होता। लो